मित्रों नमस्कार। आज डिजिटल माध्यम से आप सभी के समक्ष जुड़ने का मौका मिला है। सर्वप्रथम जिस उद्देश्य के लिए आज हम लोग डिजिटल माध्यम से जुड़े हुए हैं या अपने विचारों को आपके बीच में साझा करना चाहते हैं, उस विचार पर आने से पहले सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय जननी जन्मभूमि भारत माता के चरणों में वंदन करते हुए विश्व के सबसे प्राचीनतम हिंदू मंदिर मां मुंडेश्वरी के इस पावन धाम को स्मरण करते हुए मां मुंडेश्वरी के इस पावन धाम कैमूर पे आप सभी मेरे पिता तुल्य एवं मित्र तुल्य अभिभावक गणों को सादर प्रणाम करना चाहता हूं। मेरा नाम है इंजीनियर शिवम दुबे। मैं एक सामान्य बालक की तरह, एक सामान्य मानवीय की तरह मैंने भी वही चीजें किया है जो सामान्य तौर पे सभी लोग करते हैं। अत्यंत ही गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण अभावों के साथ जिंदगी यापन करने की एक आदत सी लग गई थी। परिवार में 2 भाई 2 बहन होने के कारण में पिता का सब कुछ कृषि पर आधारित होने के कारण बहुत कुछ ज्यादा आदमी आधुनिक चीजों को देख नहीं पाया था, गरीबी से जूझ रहा था। पढ़ाई में थोड़ा अच्छा होने के कारण आप सभी के बीच से ही सरकारी स्कूल भगवानपुर प्रखंड के ददरा गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई लिखाई करने के बाद अत्यंत ही कठिन परिश्रम करने के बाद भारत के सबसे कठिनतम परीक्षाओं में से एक आईआईटी जेईई के कंपटीशन को क्रैक करने के बाद में आईआईटी हैदराबाद में मास्टर डिग्री के लिए एडमिशन हुआ और वहां से इंजीनियरिंग का हमने पढ़ाई किया, वहां से एमटेक किया। जैसा सब परिवार को लगता है ठीक उसी प्रकार से मेरे भी परिवार को लगता था कि बेटा पढ़ लिख लिया है, आईआईटी जैसे संस्थान से पढ़ाई किया है जहां से पढ़ लिख करके बच्चे उत्तम क्वालिटी के इंजीनियर बनते हैं, यानी देश के सबसे सर्वोत्तम जो इंजीनियर बनते हैं वो आईआईटी जैसे संस्थान से ही बनते हैं। तो परिवार को लगा कि इतना प्रतिष्ठित संस्थान से पढ़ाई लिखाई किया है, जिस प्रकार से सभी लोगों के बेटे बेटियां अपनी पढ़ाई पूरा करने के बाद में नौकरी चाकरी, अच्छी नौकरी चाकरी करते हैं, अपने लाइफ स्टैंडर्ड, अपने घर द्वार को ठीक ठाक तरीका से रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से मेरा भी बेटा करेगा। मित्रों, मेरा जीवन प्रभु राम से काफी प्रेरणाप्रेरित है। मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी सोचा है, जो कुछ भी समझने का प्रयत्न किया है, वो मेरा जीवन संपूर्ण भगवान राम के पग चिन्हों पर चलने का ही प्रयास करता हुआ दिखाई दिया। जिस प्रकार से भगवान राम अपने सारी प्राथमिक शिक्षा गुरु वशिष्ठ के यहाँ करने के बाद में एडवांस शिक्षा के लिए विश्वामित्र जी के पास गए और वहां से शिक्षा पूरी कर ली। अब राजकाज करने की समय आई थी, सुख सुविधा राजा बनकर के भोगने की समय आई थी। उसी समय भगवान राम देश धर्म के रक्षा के लिए वन में दर दर की ठोकरें खाने के लिए चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से मेरे जीवन में भी नियति ने कुछ बड़ा लिखा था, नियति ने कुछ अच्छा लिखा था और नियति ने नौकरी चाकरी के अलावा कुछ और ही लिखा था। जब हमारी पढ़ाई पूरी हो गई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो गई, तो मैं अपने मित्र, जो हमारे मित्र थे, वो नौकरी चाकरी बड़े बड़े कंपनियों में जाकर के लाखों 3-4 लाख रुपए महीने की नौकरी किए और हम समाज सेवा की तरफ आ गए। समाज सेवा को आजकल लोग दूसरे ढंग से देखते हैं, क्योंकि आजकल की वातावरण में एक भावना बन गई है, जो कोई भी कुर्ता पैजामा सिलवा लिया वो नेता बन गया, जो कोई भी पोस्टर बैनर पे होली दीपावली के समय में समाज सेवी लिखवा लिया वह समाज सेवी बन गया। लेकिन मेरा ध्येय, मेरा लक्ष्य भगवान राम के पग चिन्हों पर चलने वाला है। हमारा लक्ष्य कोई नेता या कोई पॉलिटिशियन बनने का नहीं है। भाई एवं बहनों, अपनी पूरी पढ़ाई पूरा करने के बाद में मैट्रिक इंटर में मेधावी छात्र था, टॉपर अंक से पास हुआ। उसके बाद में इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग में भी टॉप संस्थानों से पढ़ाई करके, आईआईटी जैसे संस्थानों से पढ़ाई करके अपनी पढ़ाई पूरा किया। तब उसके बाद में मुझे लगा कि मेरा देश, मैं जिस देश में जन्मा हूँ, जिस जन्मभूमि में जन्मा हूँ, उसके कर्ज उतारने का समय अब आ गया है।
मैं मानता हूं, अपने देश के लोगों के प्रति मैं कृतज्ञ हूं कि उन्होंने हमारे पग पग पर हमारा सहायता किया है, हमारे आगे बढ़ने में मदद किया है। मित्र, अब मेरा कर्तव्य बनता है कि जब मैं अपनी पढ़ाई पूरा कर लिया, अपने जीवन को ठीक ठाक सुशिक्षित कर लिया, तब भगवान राम के पग चिन्हों पर चल करके देश धर्म के रक्षा के लिए समाज सेवा किया जाए। मैं भगवान राम के 4 प्रसंगों से बहुत ही प्रभावित होता हूं, ठीक उसी प्रकार से अपनी जिंदगी को जीने का प्रयत्न करता हूं। पहला प्रसंग, जब भगवान राम जन्म लिए, उनका पालन पोषण बचपन बीता, तब उसके बाद में जब गुरुकुल में गए शिक्षा ग्रहण करने के लिए महर्षि वशिष्ठ के पास में, तब महर्षि वशिष्ठ के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के बाद में एडवांस शिक्षा के लिए जो कुछ शिक्षा अस्त्र शस्त्र की ज्ञान थोड़ी बहुत बची हुई थी, उसके लिए महर्षि विश्वामित्र के पास गए। महर्षि विश्वामित्र के पास गए, वहां उन्होंने शिक्षा लिया। उसके बाद में शादी विवाह होने के बाद में फिर उसके बाद में उन्होंने जब राजकाज संभालने का उनका समय आया, तब उन्होंने देश धर्म के रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर करके निकल पड़े। ठीक उसी प्रकार से मैंने भी अपने देश धर्म के रक्षा के लिए, अपने जनता के जन धर्म को जागृत करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग करके, लाखों 3-4 लाख रुपए महीने की नौकरी को त्याग करके, अपना सब कुछ त्याग करके समाज सेवा के लिए, समाज में उतर करके, समाज में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, समाज में जन जागरण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, समाज को रोजगार देने के क्षेत्र में कार्य करने के लिए निर्णय लिया। आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व मेरे ही कुछ मित्र और मेरे कुछ शुभचिंतकों के साथ मिलकर के भारतीय राष्ट्रीय जनधर्म पार्टी का गठन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय जनधर्म पार्टी का गठन होने का एक उद्देश्य था कि हम लोग समाज सेवा सिर्फ पोस्टरों में न दिखाई दे, हम लोग समाज सेवा जमीन पर उतर करके समाज के लिए कुछ कार्य करने का सोचें। हमारे लिए समाज सेवा सिर्फ शब्द न रह जाए, बल्कि उसको जीवंत रूप में अपने शरीर में, अपने कर्तव्यों में, अपने चरित्र में लाने का प्रयास किया जाए। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय जनधर्म पार्टी का गठन हुआ। समाज सेवा कई प्रकार से किया जा सकता है। समाज सेवा आप गौरक्षा भी कर सकते हैं, समाज सेवा आप गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ा करके भी कर सकते हैं, समाज सेवा आप सरकारी योजनाओं को लाभ पहुंचवा करके भी कर सकते हैं, समाज सेवा आप किसी निर्धन, किसी दुखी व्यक्ति को कुछ दान पुण्य करके भी कर सकते हैं। लेकिन हमने राजनीति को समाज सेवा के रूप में चुना है। उसके पीछे 2-3 महत्वपूर्ण कारण है। राजनीति में सबसे पहले आपको सरकार के द्वारा राशि दिया जाता है। अगर आप कोई समाज सेवा करना चाहे तो आपको सर्वप्रथम लोगों से आपको चंदा मांग मांग करके धन जुटाना पड़ेगा, जिससे कि समाज सेवा करने में जो काम 3 महीने में होने वाला होगा वो 3 साल में होगा। इस प्रकार से आपको लोगों के सहयोग से करना पड़ेगा। लेकिन राजनीति में सरकार इसीलिए तो बनी है, सरकार समाज सेवियों को मदद करता है, उनको फंड दे करके उनके क्षेत्र में विकास योजनाओं को पहुंचाने के लिए उनको मदद करता है। दूसरा चीज, यानी आप आर्थिक रूप से किसी भी समाज सेवा कार्य के लिए आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए राजनीति में सभी लोगों को जाना चाहिए। दूसरा चीज, अगर आप कोई भी कार्य समाज सेवा में करना चाहते हैं तो आपको कई प्रकार की, आपको प्रशासन से अप्रूवल यानी प्रशासन से परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर वहीं आप राजनीति में रहते हैं तो आपका इतना पहुंच होता है कि आप किसी भी कार्य का परमिशन तुरंत ले लेते हैं। मित्रों, और तीसरा चीज, सबसे बड़ी चीज होती है कि एक कोई हमारे जैसा व्यक्ति आपके सामने कुछ बातों को रखे, समाज सेवा के लिए एकदम विशुद्ध मन से आपके सामने बातों को रखे, लेकिन वहीं कोई अगर जनप्रतिनिधि, जीता हुआ जनप्रतिनिधि, MP MLA इस बात को रखे तो आपके सामने उसका प्रभाव ज्यादा होगा, उसकी स्वीकार्यता आपके सामने ज्यादा होती है। इसलिए पहला तो स्वीकार्यता, दूसरा धन, और तीसरा सबसे बड़ी चीज है कि आधिकारिक रूप से आपको किसी भी परमिशन लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए समाज सेवा का सबसे बेहतर विकल्प जो हो सकता है वो राजनीति ही है। भगवान राम के मैं प्रसंग से प्रेरणा लेने की बात कह रहा था। दूसरा सबसे बड़ा प्रेरणादायी प्रद बातें हैं, जब भगवान राम अपना सर्वस्व त्याग करके, अपने राजकाज के सुख चैन को त्याग करके जंगल में निकले, तब उन्हें बहुत बड़े मार्गदर्शन की, यद्यपि वो भगवान हैं लेकिन लीला में दिखाते हैं कि उनको हर एक पग पग पे मार्गदर्शन की जरूरत होती है।
वो अनेकों ऋषि महर्षियों से, जंगल में तपस्वियों से मिलते हैं और मिल करके उनसे मार्गदर्शन लेते हैं कि देश धर्म के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या उचित है जो करना चाहिए, हमें कहाँ करना चाहिए, हमें किस प्रकार से करना चाहिए। सर्वसमर्थ सर्वेश्वर भगवान भी अपने लीला में दिखाते हैं कि अगर आपको नेक ध्येय के साथ में लंबे समय तक देश सेवा, समाज सेवा के लिए कार्य करना है, अपने देश धर्म की रक्षा के लिए कार्य करना है, तो आपको निश्चित तौर पे मार्गदर्शक की जरूरत होगी। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय जनधर्म पार्टी बीआरजेपी ने यह निर्णय लिया कि हम हर एक गांव में जाएंगे। जिस प्रकार से भगवान राम जंगल में भटक भटक करके ऋषि महर्षियों से मिल करके उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते थे, ठीक उसी प्रकार से मैं हर गांव में जाऊंगा और हर गांव के बुजुर्गों से, बुद्धिजीवियों से जाकर के मार्गदर्शन लूंगा, ताकि अपने ध्येय, अपने समाज सेवा के ध्येय, अपने देश रक्षा के ध्येय, अपने सभी जाति बिरादरियों को साथ लेकर के जातिवाद को समाप्त करने का ध्येय लेकर के हम एक अच्छे दिशा में कार्य कर सके। इसके लिए सबसे बड़ा जरूरी चीज है कि मार्गदर्शक होना चाहिए। तीसरा सबसे बड़ी प्रसंग जो है, किसी भी कार्य करने के लिए यद्यपि वो भगवान ही क्यों न हो, उसको एक संगठन की आवश्यकता पड़ती है, एक समाज में सभी जातियों को जोड़ करके कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है। भगवान राम जब जंगल में गए, आसुरी शक्तियों के खिलाफ उन्हें लड़ाई को तेज करना था, उन्हें लड़ना था, तब जाकर के भगवान राम विभिन्न प्रकार के जातियों को एक साथ जोड़ करके एक मंच पर ला करके उन्हें एक दिशा में कार्य करने के लिए एक संगठन का निर्माण करते हैं, जिसे श्री राम सेना कहा जाता है। भालू जाति से भालुओं को संगठित करके, बानर जाति से बानरों को संगठित करके, वृक्ष जाति से वृक्ष को संगठित करके, पक्षियों से पक्षी को संगठित करके और सभी प्रकार के जीव जंतुओं को संगठित करने के बाद में एक सेना का गठन करते हैं। और वो सेना विभिन्न प्रकार के दिशाओं में जाकर के, विभिन्न दिशाओं में जाकर के माँ सीता की खोज करती है। वही सेना बंदर भालुओं की सेना समुद्र पर असंभव जैसा दिखने वाला बांध बांधती है और अंतगत्वा रावण जैसे अत्याचारी पर विजय प्राप्त करती है। यानी हमें समस्त जातियों को संगठित करके, समस्त जातियों के साथ प्रेम सौहार्द बना करके, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे वह राजपूत हो, चाहे वह लाला हो, चाहे वह बनिया हो, चाहे वह वैश्य हो, चाहे वह यादव हो, चाहे वह बिंद हो, चाहे वह पासवान हो, चाहे वह हरिजन हो, चाहे वह जाट हो, चाहे वह धोबी हो, चाहे वो नाई हो, चाहे वो लोहार हो, चाहे वो सभी प्रकार के जितने भी हिंदू जातियां हैं, उन हिंदू जातियों को संगठित करके हिंदू धर्म के मूलभूत संरचनाओं पर कार्य करते हुए उनको एक समाज में बेहतर विकल्प देने के लिए, एक समाज में समाज सेवा का एक मील का पत्थर साबित करने के लिए संगठित करने की आवश्यकता है। इसके लिए बीआरजेपी ने तय किया है कि इसी भगवान राम के प्रसंग से सीख लेकर के हम सभी जातियों को एक मंच पर लाने का कार्य करेंगे। सभी जातियों के बीच में जाकर के उनसे आग्रह, अनुनय विनय करेंगे, ताकि वो आकर के समाज में कुछ अपना निछावर कर सके, नागरिक धर्म का पालन कर सके, अपना जनधर्म, जनता के धर्म का पालन कर सके। इसलिए हम उनका संगठन बनाएंगे। चौथा सबसे भगवान राम के प्रसंग से सीख मिलती है, वो है कि जब रावण जैसे अत्याचारी, मायावी, शक्तिशाली राक्षस जब अपने स्वर्ण रूपी रथ पर चढ़ करके युद्ध लड़ रहा था, तब भगवान पैदल अपने सेना के साथ में पैदल, ना कोई हाथी, ना कोई घोड़ा, ना किसी प्रकार का संसाधन था, लेकिन उनके पास एकमात्र केवल और केवल धर्म था। उस धर्म के दम पर लड़ाई लड़ रहे थे और न केवल लड़ाई लड़े बल्कि विजय प्राप्त हुए। लेकिन उस विजय में सबसे बड़ा जो रोल था वो था कि जब कोई भी व्यक्ति धर्म के राह पर चलता है, धर्म के नाम राह पर वो कोई कार्य को अपने मन में संकल्प लेकर के करना चाहता है, तो उसकी प्रकृति मदद करती है, उसकी समाज मदद करती है। आप देखे होंगे, रामायण जब देखे होंगे तो आपको मालूम चला होगा, जब भगवान राम पैदल जब रथ बिना किसी हाथी घोड़े पर लड़ाई कर रहे थे, तब देवताओं ने उन्हें देवराज इंद्र का रथ भेजा और उनको कहा कि प्रभु आप इस पे चढ़िए। तो जब आप किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पे इस प्रसंग से सीख लेना चाहिए कि समाज को उसमें बढ़ चढ़ करके आर्थिक रूप से भी मदद करना चाहिए। इसलिए आज आप लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, मैं आप लोगों से कोई 1000, 2000, 500, 100 रुपया नहीं मांग रहा हूं, लेकिन
इस संगठन, इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए, गांव गांव तक इसको पहुंचाने के लिए, इसको गांव गांव तक जोड़ करके रखने के लिए जो कुछ भी संसाधन की थोड़ी बहुत आवश्यकता है, उसके लिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आज ही आप लोग 2-2, 4-4, 5-5 रुपया जितना आप दे सकते हैं, कम से कम 2 रुपया तो आप जरूर दीजिए इस संगठन को, ताकि इस संगठन का भाव रुके नहीं। जो कोई भी हमारे जैसा व्यक्ति जो अपना सर्वस्व त्याग करके, अपनी लाखों की नौकरी त्याग करके, एसी वाला सुख सुविधा को त्याग करके आपके लिए कुछ करने आया है, तो उसका हौसला न टूट सके, क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमजोर है, इसलिए उसका हौसला न टूट सके, इसलिए आपको मदद करने की आवश्यकता है। मित्रों, मेरे परिवारजनों, किसी भी समाज का तभी कल्याण हो पाता है जब वो समाज अपने ही बीच में रहने वाले नेक कार्य करने वाले व्यक्ति का मदद करता है, या तो मन से करे, या तन से करे, या धन से करे। इसलिए मैं आप लोगों के बच्चों के लिए शिक्षा का व्यापक रूप से सहायता करने जा रहा हूं, हर एक गांव में सबसे कम से कम रुपए में, जिससे कि एक दिन के मजदूरी में कोई 6 महीना पढ़ाई कर सके, इस प्रकार की हम व्यवस्था हर एक गांव में आज से ही आपके बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर, इंग्लिश मीडियम कोचिंग सेंटर का स्थापना करने जा रहे हैं, जिससे कि आपके बच्चे आधुनिक शिक्षा को प्राप्त कर सके, नौकरी में, कंपटीशनों में उनकी भागीदारी अच्छी हो पाए। आज तो आप देख ही रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था कैसा लड़खड़ाया हुआ है बिहार का। इसलिए मैं जो कार्य करने जा रहा हूं, इसमें सबसे बड़ा योगदान आपका होने वाला है। आप संगठन में शामिल होकर के, संगठन के दायित्व लेकर के कहीं नहीं जाने की जरूरत है, अपने गांव में ही आवाज को बुलंद कीजिए। आज ही संगठन के कुछ दायित्व है, उसमें जुड़ करके अपनी आवाज को बेहतर, ऊंचे, बड़े प्लेटफॉर्म पर उठाइए, जिससे कि आपकी बात कोई भी नेता, अभिनेता, अधिकारी कोई भी आपका मना न कर सके, सिर्फ और सिर्फ आपकी बात सुनी जाए। यही तो लोकतंत्र है, यही तो है संगठन की ताकत है। संघे शक्ति कलियुगे, कलयुग में सिर्फ और सिर्फ संगठन का ही शक्ति है भाइयों बहनों। इसलिए आज आप लोगों को संगठन को आर्थिक रूप से भी मदद करना होगा, तन से यानी दायित्व लेकर के भी कार्य करना होगा। ये कोई मेरा कार्य नहीं है, कोई मैं नेता बनने नहीं आया हूं, बल्कि आपके बीच से नेता को उजागर करके, रियल नेता मतलब कि वो चुनाव लड़ने वाला नेता नहीं, समाज का नेता बन करके एक सबल नेतृत्व लेकर के समाज के बीच में कार्य करने की आवश्यकता है। आप देखे होंगे, किसी भी आप सरकारी तंत्र में जाते हैं, सरकारी कार्यालयों में जाते हैं, आप देखे होंगे, आप अकेले जाइएगा, आपको इतना ठहराया जाएगा कि अंत में आप घूस देने के लिए राजी हो जाइएगा। अगर आप थोड़ा जागरूक होइएगा, थोड़ा विरोध कीजिएगा, तो वही सरकारी कर्मचारी आपके खिलाफ एफआईआर कर देगा, आपको डांट के भगा देगा, आपको तिरस्कृत कर देगा, अपमानित कर देगा। कोई अधिकारी होगा तो डांट करके तुम ताम बोल करके आपको भगा देगा। लेकिन वहीं अगर आप 1000 व्यक्ति के साथ में आपकी ताकत है, आपका एक मजबूत संगठन है, कोई आपके साथ अपमान नहीं कर सकता है। यदि वो अपमान करने का प्रयास करेगा तो अगले ही दिन उस सरकारी कार्यालय का घेराव हो जाएगा, हजारों लोग सड़क पर उतर जाएंगे। कोई भी थाना में आप गए, आपके दिक्कतों का वो निदान नहीं कर रहा, आपका एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, आपका मदद नहीं कर रहा है, तो अगले ही दिन थाने में 200-300 लोग इकट्ठा होकर के आपके बातों के साथ में हाँ मिला करके थाने वाले को विवश कर देंगे। यही तो संगठन है, यही तो संगठन की ताकत है। इसलिए मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस बालक का, इस शिवम दुबे का, इस संगठन रूपी प्रयास को आप लोग निरर्थक मत होने दीजिए। आप लोग अपने बच्चों को हमारे यहाँ भेजिए, अपने बच्चों को, आपके बच्चों को संवारने का जिम्मा मैं उठाता हूँ। मैं पढ़ाई किया हूँ आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से, और आपके बच्चों को भी आईआईटी एम्स में पढ़ाने के लिए सपना लेकर के आंखों में आया हूँ। इसलिए आप लोग आज ही संगठन के साथ में जुड़िए और संगठन के कुछ महत्वपूर्ण दायित्वों को उठाइए, और दायित्वों को उठाने के बाद में संगठन को आर्थिक रूप से 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, जो भी आप कर सकते हैं उसके साथ मदद कीजिए, ताकि संगठन आपके कल दिन कोई भी चीज हो, कोई भी समस्या हो, कि कोई भी सरकारी योजनाओं का आप लाभ उठाना चाहते हो, सरकार आपका नहीं सुन रहा है, सरकारी कर्मचारी आपको बार बार तिरस्कृत कर रहा है, वैसे स्थिति में हजारों संगठन के जनधर्म योद्धा आपके साथ मिल करके आपके सपनों को साकार करने में आगे बढ़ें। इसलिए मेरे ग्राम के, मेरे पिता तुल्य अभिभावक, मेरे पिता तुल्य गार्जियन, आप लोगों से आग्रह है, 2-3 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। और
महीनों में 1-2 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है। संगठन में थोड़ा समय दीजिए और अपने बच्चों के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए आप लोग आगे आइए और लड़िए, लड़ना सीखिए और लड़ करके अपना काम को निकालिए। तभी जाकर के भारत विश्व गुरु बन पाएगा, भारत महाशक्ति बन पाएगा। केवल नेता, राजनीति, सरकारें से नहीं संभव है जब तक से जनता सबल नहीं होगी, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगी, शैक्षणिक रूप से ताकतवर नहीं होगी, संगठनात्मक रूप से मजबूत नहीं होगी, तब तक से जनता का कोई भी बात नहीं सुनेगा। इसलिए मित्रों, आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि आज ही संगठन के कुछ महत्वपूर्ण दायित्व है। यहाँ हमारी बात संपन्न हो जाने के बाद, हमारी बात पूरी हो जाने के बाद में आप लोगों के बीच में कुछ महत्वपूर्ण दायित्वों पर हम चर्चा करेंगे और उस महत्वपूर्ण दायित्वों को सहज स्वीकार करके और संगठन को आर्थिक रूप से मदद कीजिए, जिससे संगठन आपके बच्चों के लिए आज से ही आपके गांव में एक सस्ता 30, 40, 50 रुपये, 60 रुपये वाली कोचिंग व्यवस्था प्रारंभ कर दे, जिससे बच्चे इंग्लिश मीडियम जैसे चीज़ों को पढ़ाई करके और अपने जीवन को संवारे, रोजी रोजगार आगे चल के बिजनेस करें, नौकरियां पाएं और देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में एडमिशन ले, जैसा कि मैंने किया है। धन्यवाद मित्रों। इसी बातों के साथ में आपसे विशेष आग्रह करना चाहता हूं कि मेरी बातों को इस डिजिटल माध्यम से जो कुछ भी मैंने बात आपके सामने रखा है, इसको अधिक से अधिक प्रसारित कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद।